हाय एवरीवन, रियांस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने परसेंटेज का पार्ट 1 डिस्कस किए थे। आज हम लोग परसेंटेज का सेकेंड पार्ट देखते हैं। आज कोशिश करेंगे कि थोड़ा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस में 25% का वृद्धि होता है। ठीक है, तो इसके एरिया में कितने परसेंट का वृद्धि होगा, ये क्वेश्चन कहता है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे आसान तरीका यूज करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी इंटू वाई 100। सबसे अच्छा है इसको यूज करने का। ठीक है, कैसे करते हैं, यहाँ पे रेडियस की बात हुई है तो यहाँ पे सिर्फ 25%। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यूज करते रेक्टेंगल का तो लेंथ और ब्रेथ की होता तो ये और बी होता। ठीक है, तो 25% को कैसे 25% प्लस 25% प्लस 25 इंटू 25/100। ठीक है, ऐड कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 50 प्लस ये 625/100, ये हो जाएगा तो 56.25% का इंक्रीमेंट होगा इसके एरिया। सबसे आसान तरीका समय बचाने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है ये, इसको यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखिए कि किस तरह से करते हैं। रेडियस, यहाँ पे रेडियस की बात हुई, इसका सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है 25% इंक्रीज होता है ए रेडियस। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है। अगर पहले रेडियस 4 था तो इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा 5। 4 में एक इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 5। पहले रेडियस 4 था, अब क्या कितना हो गया 5। तो अब यहाँ पे इसका एरिया की बात हो रही है, ये तो रेडियस इंक्रीज हुआ। रेडियस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई को तो ऐसे भी नहीं, जब रेशियो की बात करते हैं तो ये दो वैल्यू सेम अगर हो रेशियो में तो ऐसे में कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये पाई और ये पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आर स्क्वायर। तो पहले रेडियस 4 था, अब है 5, तो इसका क्या होगा आर स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब 5 का कितना होता है 25। अब इसके कितना है एरिया, अब एरिया क्या हो गया 16। पहले एरिया कितना था, नहीं सॉरी, इस पहले एरिया था 16, अब कितना हो गया 25। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितने हुआ 9 का। इसका मतलब क्या 16 में 9 का इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100, इसको काट दीजिए, किससे कट जाएगा 4 से, ये कट जाएगा 25, ये 225/4। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 29% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कहता है 29% का वृद्धि होता है, कितने का 29% का। तो सबसे आसान तरीका कौन सा है, सबसे आसान तरीका लगाइए a प्लस बी प्लस AB/100। तो 29 प्लस 29 प्लस 29 इंटू 29/100। 29 कितना हो गया 58 प्लस 29 का स्क्वायर क्या कितना होता है 841/100। इसको यहाँ पे डेसिमल देंगे तो कितना हो जाएगा 5.5
58 प्लस 8.41, ये कितना आ गया 66.41 का इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके एरिया में। ठीक है, और वैसे अगर आप लोगों को करना होगा तो उस तरफ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब क्या कहता है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। इस बार क्या करता है, 10% का उसका रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्षेत्रफल में कितने का कमी होगी ये निकालना। तो 10%, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका कमी हो रही है तो -10 कमी हो रही है, -10 अब प्लस हो जाएगा 10 × 10/100, ये कितना आ जाएगा -20, आई आ जाएगा +1 -9, इसका मतलब इसके एरिया में कितने का कमी होगा, -19% का। और दूसरी तरह से कैसे करेंगे, देखिए दूसरे से क्या करेंगे, 10% का डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, इसका मतलब रेडियस अभी अगर 10 होगा तो डिक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा 9। अब पाई की वैल्यू, जो एरिया की बात कर रहे हैं, तो πr², तो पाई दोनों तरफ क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा r² और r²। तो सिर्फ यहाँ पे किसका स्क्वायर करना हम लोग को, रेडियस का, तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, इसका कितना आ जाएगा 81 जब स्क्वायर करेंगे। तो अब बताइए, पहले कितना था इस एरिया 100, अब कितना एरिया हो गया 81, तो कितने का कितना डिक्रीज हो गया एरिया 90%। तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब थे। क्या कहता है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है जिसका 40% क्या करता है, वो बेच देता है, इसको सेल कर देता है। ठीक है, 40%। अब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 40% क्या किया, बेच दिया, तो बचा कितना 60%, इसका मतलब उसके पास अभी कितना बचा हुआ है 60%। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि उसके पास अभी 420 से बचा हुआ है, इसका मतलब 60% के वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 420 के बराबर हो जाएगा। अब 100% का वैल्यू निकालना है, निकाल दीजिए, 420/60 × 100, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 700। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। नेक्स्ट क्या कहता है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पे, 10% भोजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसकी मासिक वेतन कितना है। क्या कहता है कि राम अपने वेतन का 40% क्या करता है, भोजन पे करता है, और 20% घर के किराए पे, रेंट पे, इसको रेंट पे करता है, इसको फूड पे। ठीक है, और 10% मनोरंजन पे, 10% क्या करता है इंटरटेनमेंट पे, और 10% क्या करता है यातायात पे, और 10% किस पे करता है, यातायात पे। ठीक है, अब उसको जो भी वेतन मिल रहा होगा 100% मिल रहा होगा, तो 40%, 20%, 10% और 10%, टोटल कितना परसेंट उन्होंने खर्चा कर दिया 60, 70, 80।
80% उन्होंने टोटल खर्चा कर दिया, लेकिन उसके पास अब बच कितना रहा है 1500। लेकिन अगर परसेंटेज में 80% उन्होंने खर्च किया तब कितना बचा होगा उसके पास, 20% बच रहा होगा। ये 20% किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। तो 1500 के बराबर है तो 100% की वैल्यू निकालना है किस, तो इसके मासिक वेतन कितना आता है 100% निकाल लीजिए। तो 1500/20 इंटू 100 कितना आ गया 5, तो कितना आ जाएगा 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यदि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं, तो यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हुए तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते। इसमें क्या कर रहा है 34% मैथ में फेल हुए, फेल्ड इन मैथ। अब 42% फेल्ड हुए, फेल्ड इन इंग्लिश, और 20% बोथ। तो इसमें निकालना है किस तो दोनों विषय में सफल कितने होंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका हम लोग को वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। अब वेन डायग्राम कैसे, जैसे ये हो गया मैथ का, अभी इसमें 34% मैथ, 42% इंग्लिश और 20% बोथ। तो क्या करेंगे, ये इंग्लिश, ये आ गया 34%, ये पूरा का पूरा होगा 34%। ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा होगा 42%, ये हो गया इंग्लिश। अब बोथ वाला पोर्शन यहाँ पे आ रहा है जिसका होगा 20%। ठीक है, अब 34% के में ही 20% भी आ रहा है, तो हमको सिर्फ सिर्फ ओनली मैथ निकालेंगे कि तो क्या होगा 34 माइनस 20 कितना आ जाएगा 14। ठीक है, और ओनली इंग्लिश निकालेंगे तो 42 में 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 22। अब टोटल फेल्ड कितना हो गया, ऐड कर लीजिए 40 प्लस 20 प्लस 22, 40 प्लस 20 प्लस 22 ये आ जाएगा 56। अब ये 56 फेल्ड वाला है, तो हमको टोटल निकालना है, तो पास का निकालना है, तो फेल्ड ये क्या हो गया फेल्ड हुआ। तो टोटल पर सफल सातों की संख्या कैसे निकलेगा 100 माइनस 56 कितना हो जाएगा 44%। ये बोथ सब्जेक्ट में पास हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, बस अपना वही लगाइए जो रूल बताए थे पहले। सबसे आसान है a प्लस बी प्लस AB/100। ये कैसे हो जाएगा 40% की कमी हो गया, कमी लिखे, ये 20% की कमी, 40% की कमी, और क्या करेंगे 20 इंटू 40, ये आ जाएगा -60 और प्लस कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब -22%। तो माइनस में हुआ तो इतना क्या क्या कितना कमी हो गया 52, कितने की कमी हो गया 52% की कमी हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करेंगे तो सबसे कॉन्सेप्ट अपना लगाइए, कॉन्सेप्ट अपना तो है ही है। कैसे करेंगे, लंबाई में लेंथ में क्या होता है 20% की कमी होती है, अब ब्रेथ में 40% की कमी होती है। तो क्या करेंगे, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए, कितना होगा 1/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 100 से डिवाइड कर दिए 2/5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें कमी हो रहा है। अगर लेंथ अभी 5 है तो कमी के बाद कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 5 में 1 की कमी, कितना बचा 4। अब दूसरे ब्रेथ लेंथ की बात हुआ, पहले 5 था अब कितना हो गया 4, ब्रेथ कितना हो जाएगा, अब भी 5 है तो 2 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, अभी आ गया 3।
इसका एरिया हम लोग को पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये लेंथ ये ब्रेथ, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना होगा 12। तो कितने की कमी हुआ इसमें देखिए 13 का, कितने का कमी आया 13 का। किससे कमी, जिससे कमी हो रहा है इंटू 100, 50 कितना आ गया 52%। तो ऐसे बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो अपना वो टाइम नहीं है तो ऐसा ही बनाना है। टाइम हम लोग को बचाना बहुत ज़रूरी है ऐसे एग्ज़ामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। किसी प्रतियोगी की एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। इसमें क्या कर रहा है कि फर्स्ट प्रतियोगी का, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को क्या होता है 20% मार्क्स प्राप्त होता है और किससे फेल हो जाता है 30 नंबर से। अगर ये 20% मार्क्स लाया 30 से फेल हो गया, अगर इसको और अगर ये 30 ले आता तो कितना हो जाता, ये पास हो जाता। ठीक है, सेकेंड प्रतियोगी क्या गया है 32% मार्क्स लाया है और 42 नंबर ज़्यादा लिया है। अगर इससे हम 42 अगर माइनस कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा पास होगा, पासिंग मार्क्स ही लेकर आएगा। तो ये दोनों क्या हो गया इक्वल, ये माइनस में इधर लेके आ जाइए प्लस हो जाएगा 30 प्लस 42, इधर कितना बच जाएगा 32% माइनस 20%। ठीक है, ये कितना हो गया 72 इक्वल टू 12%। इसका मतलब 12% की वैल्यू किसके बराबर है 32 का, तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब बताइए जब 1% की वैल्यू 6 आ रहा है, 6 आ रहा है तो नंबर कितना पहले इसमें, इससे निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल, दोनों में से किसी में। अब यहाँ पे देखिए 30 नंबर नहीं ला पाएगा। अगर 6% की वैल्यू है इसका मतलब 30 किसके परसेंट का वैल्यू हो जाएगा 5% का वैल्यू हो जाएगा। तो ये 5%, अब पहले से वो 20% लाया है, अगर इसमें 5% को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब अगर वो 25% लेके आएगा तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पे खर्च करता है तथा 120 रुपये उपहार में दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये बचते हैं तो उसके यातायात में कितने रुपये खर्च हुए। तो ऐसे में देखिए एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ धन है, उसमें क्या करता है 20% वस्तु खरीदने पे, 20% वस्तु खरीदने पे, अब 5% यातायात पे और उपहार के रूप में 120 रुपीज़, और उसके पास लास्ट में कितना बच जाता है 49। ठीक है, तो ये क्या है रिमेनिंग का। अब ये जो बोला गया है कि 20% पहले खर्च किया, रिमेनिंग जो बचा है उसका 5% खर्च किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सब बहुत आसान तरीके से सोल्व करते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। अब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/12। इसका मतलब अगर अभी उसके पास 5 होगा तो एक 1 रुपीज़ खर्च किया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। उसी तरह से इसमें अगर उसके पास अभी 20 होगा तो 1 खर्च करेगा तो कितना बचेगा 90। अब इसको कीजिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 100, 76। अब 76, उसके पास अगर 100 रुपीज़ होगा तो अभी उसके पास कितना बच रहा है 76 रुपीज़। लेकिन एक इसमें कॉन्सेप्ट क्या हम लोग लगाते हैं कि ये जो 120 रुपीज़ को उपहार के रूप में दिया है, मान लेते हैं कि वो नहीं दिया होता, तो नहीं दिया होता तो इसके पास कितना बच जाता
कितना बचता बताइए, 1320 रुपये इतना बचता उसके पास। तो अभी लेकिन जब इसमें रेशियो सब किए हैं तो 100 रुपीज़ अगर होगा तो कितना बच रहा है, 76। लेकिन 76 नहीं बच रहा है उसके पास, कितना बच रहा है, 1320, जो कि इसका किसके बराबर हो जाएगा, 1320 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसको काट दीजिए, कितने से, 20। एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर हो जाएगा। अब उसके पास हमको पूछ क्या रहा है, यातायात पे कितने रुपये खर्च किए। या अब यातायात पे खर्च किए हैं, इसका मतलब ये जो यातायात वाला भाग है उस पर कितने रुपये खर्च किए वो निकालना। तो इसमें हम कैसे करेंगे, ये तो चलिए पहले ऐसा करते हैं, पहले तो ये 1 रेशियो का वैल्यू आ गया तो 100 का कितना आ जाएगा, क्योंकि टोटल हमको निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000। अब टोटल उसका इनकम कितना हो गया, 2000। अब हमको निकालना है कि यातायात पे कितना खर्च किया। तो आसान तरीका निकालने का, 2000 को पहले क्या 20% क्या किया है, खर्च किया है किस चीज़ पे, वस्तु पे। तो 80/100 और फिर 5%, तो ये निकालना है। अब निकाल दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 80 रुपया। इसका मतलब 80 रुपया को क्या किया होगा, यातायात पे खर्च किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले एक व्यक्ति का वेतन है जो मान लेते हैं पहले क्या होगा, 20% इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, 20% डिक्रीज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं कि उसके पास परिवर्तन पूछ रहा है ना, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अगर मान लिया उस व्यक्ति के पास 100 रुपीज़ होगा, 20% इंक्रीज होगा तो 120। अब इसमें 20% डिक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा, 20% डिक्रीज हो गया तो मतलब 80% बचेगा। 120 का 80% निकाल लीजिए, कितना आ जाए, 96। ये आ गया 96। अब बताइए उसके पास वेतन कितना था, 100, अब कितना बच रहा है, 96। इसका मतलब कितने का कमी हुआ, 4 का। अब 4 का कमी हुआ, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 4% का कमी आ गया उसमें। ठीक है, अब इसी को अब दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब 20% इंक्रीज हो रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 1/5। इसका मतलब 5 अगर अभी इसके पास वेतन होगा तो इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, 6। और दूसरे कंडीशन में क्या कहता है, 20% डिक्रीज हो रहा है, तो इसके मतलब उसके पास अभी 5 होगा, तो डिक्रीज होने के बाद उसके बाद कितना बच जाएगा, 4। अब मल्टीप्लाई कीजिए 25, यह आ गया 24। कितने का डिक्रीज हुआ, 1 का। 1 का डिक्रीज हुआ किससे, 25 से। तो 25 इंटू कितना, 100, कितना हो जाएगा, 4%। तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आगे क्लास में और आगे कराएंगे परसेंटेज का, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अभी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि जीरो से लेके चलेंगे आगे, हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।